उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन की इतनी ध्वस्त व्यवस्था हो गई है कि जब एक नेता सुरक्षित नहीं रह पा रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अभी हाल ही में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर भी हमले हुए थे। किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गए। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के साथ घटित हुआ है। बीते दिनों पटरौना कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर विश्वनाथ राजभर की हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर परिजनों के घर मिलने के लिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पहुंचे हुए थे। मिलने के बाद रास्ते में उनके ऊपर हमला हो गया। आरोप है कि उक्त मामले के आरोपियों ने वहीं कुछ लोगों को बुलाकर गाड़ी को घेर लिया और 2 गाड़ियों पर डंडे से प्रहार भी किया, जिसके कारण एक गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया। हालांकि इस घटना में अरविंद राजभर बाल बाल बच गए हैं। इस मामले को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात किए हैं। यहाँ आपके साथ कुछ लोग आपकी गाड़ी को घेरते हुए दिख रहे हैं, क्या था मामला, क्या कार्रवाई मांगा? कल मैं जनपद कुशीनगर में अपने पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला संगठन की समीक्षा लेने के लिए आया हुआ था। समीक्षा के उपरांत क्योंकि मेरे कार्यक्रम में नोट था कि मुझे थाना पटरौना के अंतर्गत ग्राम सभा चिरैया में मुझे जाना था। वहां से विश्वनाथ राजभर जी की मारपीट में मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी उनकी। उसी में मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और परिवार से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। लगभग शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटा मैंने वहां समय भी दिया, सारी जानकारी घटना की लिया, क्यों घटना हुआ, कैसे हुआ, कितने आरोपी थे। मैंने कागज पत्र भी देखा तो मुझे वहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव, उसके साथ 3 लोग और थे। ये 4 दिन तक थाने में बंद रहे। 4 दिन के बाद मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जाता है और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। मैंने वहां बैठ करके ही यहाँ के आईजी से मैंने बात किया, एडीजी से बात किया, प्रमुख सचिव गृह से मैंने बात किया, कागज भी मैंने व्हाट्सएप किया, सारी बातें हो गई। फिर वहां से मैं निकला, मैं परिवार को विश्वास दिला के निकला कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। परिवार ने हमसे कहा कि सर यहाँ बार बार धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दोगे तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। मैं वहां से निकला। निकलने के उपरांत गांव के ही पहले अब बहुत हमको लगता है 100 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आकर के घेर लिया, दोनों गाड़ी को घेर लिया। घेर करके गाड़ी के साथ भी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारा, लाठी मारा, जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। हमारी सुरक्षा जो प्रशासन चलती है, जो मेरे साथ चलती है, शासन द्वारा जो प्रदत्त हमारी सुरक्षा है, उनसे भी हाथापाई हुई। उन लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया, लेकिन 40 मिनट तक लगातार ऐसा होता रहा। 40 मिनट के बीच में ही हमारे पीएसओ ने लगातार एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, इंस्पेक्टर को फोन किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमारी प्रशासन ने, हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने हमको उस भीड़ से 40 मिनट बाद निकाला और निकलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद तब इंस्पेक्टर का फोन आया। इंस्पेक्टर आकर के मिले, हमने उनको बताया भी कि आपके द्वारा ये घटना जो कराई गई है ये कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इस घटना पर? देखिए, ये जो घटना कल रात को हुई, उस घटना से मैंने एक चीज एहसास किया और महसूस भी किया कि जो व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य कर सकता है या करवा सकता है, वो व्यक्ति उस परिवार के साथ भी कुछ भी करा सकता है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी सुरक्षा की चिंता ना करें, सबसे पहले सुरक्षा उस परिवार को देने का कार्य करें जिस परिवार में श्री विश्वनाथ राजभर जी की हत्या हुई है। उस परिवार में महिला है, दुर्गावती राजभर नाम। उस महिला को भी बार बार धमकी दी जा रही है जान से मारने की। उसकी सुरक्षा की जाए, उसके परिवार की सुरक्षा की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसको कायम किया जाए। अगर ऐसा घटना दोबारा पुनरावृत्ति होती है और राजेंद्र यादव के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर 0 टॉलरेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा।